देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। अभी वहां पर बवाल चल रहा है, हंगामा चल रहा है और हंगामा वहां के हॉस्टल में नॉनवेज खाने से लेकर रामनवमी की पूजा में बाधा डालने को लेकर है। हम आपको बता दें कि एबीवीपी छात्र संगठन और लेफ्ट विंग के छात्रों के बीच दोनों मुद्दों पर जमकर बवाल हुआ है और इसमें कई छात्र ऐसे हैं जिन्हें चोट भी आई है। दोनों छात्र संगठन एक दूसरे पर विवाद और हंगामे का ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि रामनवमी पर यहां पर पूजा पाठ हो या फिर नॉनवेज खाने की बात हो, कावेरी हॉस्टल में यह हंगामा होता है, पथराव होता है और इस पथराव में कई बच्चे ऐसे हैं जो घायल हो गए हैं। फिलहाल मुख्य दरवाजा जो है उसे बंद कर दिया गया है। इस कैंपस का पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि शिकायत अब तक शायद यहां नहीं पहुंची, ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। पुलिस प्रशासन तक किसी ने ऐसी कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। लेकिन फिलहाल 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कैंपस में पूजा पर विवाद, एक बार फिर एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र भिड़े हैं। नॉनवेज खाने को लेकर मार पिटाई हुई है। झड़प में कई छात्र घायल हुए हैं और भोजन पर बवाल इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में भी एक तरफ चर्चा जो है वो खान पान को लेकर है। ऐसे में जेएनयू भी इससे छूता नहीं है और यहां पर भी ये विवाद हुआ है। हालांकि ये विवाद केवल खान पान को लेकर भी नहीं है। कैंपस में कहा जा रहा है कि पूजा का जिक्र किया गया था। आज रामनवमी का बड़ा पर्व है और इस मौके पर यह कहा जा रहा है राइट विंग के छात्रों की तरफ से कि पूजा में बाधा डालने की कोशिश की गई। वहीं लेफ्ट विंग का यह आरोप है कि खान पान को लेकर जब कई तरह के सवाल किए गए उसके बाद पहले जुबानी और बाद में हिंसक झड़प होती है। 6 लोग घायल हो जाते हैं इसमें। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद प्रदर्शन भी यहां पर होता है। अलग अलग गुटों की तरफ से यहां पर प्रदर्शन देखने को मिलता है। अब एक सवाल यहां पर यह भी आता है कि बार बार जेएनयू का नाम क्यों निकल कर आता है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में जेएनयू और विवादों का रिश्ता काफी मजबूत हो गया है। लेकिन ताजा मामले में इनसाइड स्टोरी क्या है, पहले आप इस रिपोर्ट के जरिए देख लीजिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन क्या है विवाद की मूल वजह, इस रिपोर्ट में। देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में है और हाल के दिनों की ही तरह एक नए विवाद की वजह से। विवाद है कैंपस में रामनवमी पर नॉनवेज भोजन का। बवाल बरपा है रामनवमी पर भजन पूजन का। फिलहाल नतीजे 3। पहला 2 गुटों में झड़प, दूसरा कई छात्रों को मारपीट में चोट और तीसरा यूनिवर्सिटी का विवादों में आना। आप सभी देख सकते हैं किस तरह से नक्सलियों द्वारा को भी दरअसल जेएनयू में पहले रामनवमी पर पूजा को लेकर विवाद हुआ। जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में पूर्व छात्रों का समूह रामनवमी की पूजा कर रहा था। उनका आरोप है कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने पूजा में दखल अंदाजी की। हालांकि पूजा तो संपन्न हो गई, लेकिन बवाल अभी बाकी था। बाद में मामला कावेरी हॉस्टल के कैंटीन तक जा पहुंचा, जहां भोजन की थाली में मेन्यू को लेकर हंगामा बरप उठा। अब की बार आरोप लेफ्ट ग्रुप की ओर से आया। लेफ्ट विंग के छात्रों ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के गुंडों ने हमें नॉनवेज खाने से रोक दिया। न सिर्फ नॉनवेज खाने पर तमाशा हुआ, बल्कि लेफ्ट के छात्रों का आरोप है कि एबीवीपी वालों ने मेस के सचिव के साथ धक्का मुक्की की। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस एंगल में कहीं नहीं है, वो कावेरी रेसिडेंट का मामला है। दूसरा, आज के दिन और स्पेशली इफ्तार में कभी नॉनवेज नहीं बनता जेएनयू में। जेएनयू की एक रीति रही है कि सभी के मेस बिल पे वो इफ्तार आता है, हालांकि लेकिन कभी नॉनवेज नहीं बनता। आप किसी भी मुस्लिम छात्र को या किसी से भी आप उठा के पूछ लीजिए, तो नॉनवेज का इशू नहीं है, ये मेडअप इशू है ताकि विद्यार्थी परिषद को बदनाम किया जा सके, ताकि इस कैंपस में जो उनको एक गिरती लोकप्रियता है उनके साथ लोग एसोसिएट नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए एबीवीपी का नाम आप बदनाम कर दो। आज संडे है, संडे के दिन सारे हॉस्टल में वेज और नॉनवेज खाना दोनों बनता है, तो बाकी सारे हॉस्टल में अभी भी नॉनवेज वेज दोनों बना है। कावेरी हॉस्टल में इन्हें पता नहीं क्या हुआ, सडनली वो सामने आए, बोले कि हम यहाँ पूजा करेंगे और जो खाना आया था, जो वेंडर आए थे चिकन लेके, उनको
वापस भिजवा दिया, धमकी दिया कि कोई चिकन खाएगा नहीं। मतलब बेसिकली उनकी सरकार है तो उनकी जो मर्जी है वही चलेगी, और जिसको कोई भी कुछ खाने का मन है वो नहीं खा सकते। आपके मुताबिक वजह क्या बता रहे हैं? वजह यही बता रहे कि आज रामनवमी है, रामनवमी के दिन वो नहीं खाते हैं तो इसलिए कोई भी नहीं खाए। हालांकि यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया है कि जेएनयू कैंपस के मेस में किसी भी धर्म के लिए खाने पीने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कोई मनाही नहीं है, लेकिन दोनों मुद्दों पर दोनों छात्र गुटों की अपनी अपनी दलीलें हैं। सबसे अहम था कि जो कावेरी हॉस्टल है वहां पर आज एक मीटिंग बुलाई गई थी। ये मीटिंग आज हुई, यहाँ पर राइट विंग के भी लोग पहुंचे, लेफ्ट विंग के लोग जिन्होंने मीटिंग बुलाई वो भी स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद थे, और इसके बाद ही ये झड़प शुरू हुई। वो नहीं शुरू होनी चाहिए थी, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए थी, लेकिन वो मीटिंग वहाँ पे हुई और उसके बाद ही जो स्टूडेंट है वो घायल हुए, मारपीट उनके बीच में हुई। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें कोई पुलिस नजर नहीं आ रही है। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन या जेएनयू सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कोई इन प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिलहाल विरोध और प्रदर्शन की चिंगारी अभी भी बुझी नहीं है। आशंका है कि कहीं मामला ज्यादा तूल न पकड़ ले और बवाल की आग लपटों में तब्दील हो जाए। दिल्ली से पंकज जैन और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये इनसाइड स्टोरी दिखाकर हमने कोशिश की कि आपको ये पूरा विवाद क्या है ये समझा दे। हमारे संवाददाता पंकज लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। पंकज के बाद चलते हैं। पंकज, सबसे पहला सवाल तो यही है कि वहां पर स्थिति क्या है, जो छात्र घायल हुए हैं उनको लेकर क्या अपडेट आई है, कितनी संख्या में छात्र हैं, और क्या अब तक कोई आधिकारिक शिकायत दोनों पक्षों में कहीं से दर्ज करवाई गई है? देखिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई थी तो जाहिर है कि इस पूरे मामले में एक कानूनी कार्रवाई भी होगी और उसकी जांच की जाएगी, उस पर एक्शन लिया जाएगा। दूसरी बात, जो हिंसा अंदर हुई उसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रशासन को पूरी जानकारी पहले से थी, अगर थी तो उन्होंने तमाम स्टूडेंट्स के बीच क्या बातचीत की या नहीं की। और यहाँ पर सबसे अहम बात यह भी है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार एक गेट से दूसरे गेट पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अब से कुछ देर पहले जिस गेट पर मैं मौजूद, ये गेट देखिए, अब से 3 घंटे पहले हम यहाँ मौजूद थे, ये गेट खुला हुआ था शुभांकर। गेट बंद कर दिया गया है, सिक्योरिटी गार्ड किसी को भी भीतर नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ पर राइट विंग के जो प्रोटेस्टर्स थे, एबीवीपी के जो तमाम नेता थे वो नारेबाजी कर रहे थे। और इस वक्त जब हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं तो भीतर कैंपस के जो लेफ्ट विंग के स्टूडेंट नेता हैं वो तमाम लोग एक मार्च निकाल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जो झड़प हुई है, हिंसा हुई है, उसके खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। अब तक जो आधिकारिक तौर से जानकारी सामने आई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, 6 स्टूडेंट जो हैं वो घायल हुए हैं। और साथ ही साथ हमने ये तस्वीरें भी देखी कि जब 7:30 बजे के आसपास यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई तो उसके बाद बार बार लगातार जो एम्बुलेंस है वो अंदर से स्टूडेंट्स को लेकर एम्स और सफदरजंग लेकर पहुंच रही थी। हालांकि आने वाले वक्त में ये आंकड़ा बढ़ जाएगा या फिर जो घायल स्टूडेंट्स हुए हैं उनमें क्या गंभीर स्टूडेंट्स भी है, इसकी जानकारी अभी आना बाकी है। देखना ये भी होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि ये जो गेट बंद हुआ है इसके बाद यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है उसकी मौजूदगी बढ़ गई। जो अधिकारी थे यहाँ के नजदीकी थाने के, वो अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए। जो इलाके के एसएचओ थे वो भी भीतर मौजूद थे, उस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। लेकिन सवाल यही है कि आज दोपहर में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसके बाद ये पूरा विवाद एक कैंटीन से उठा और जब दोनों गुट के लोग इकट्ठा हुए तो ये विवाद जो है वो हिंसा में तब्दील हो गया। पंकज, यहाँ पर एक सवाल और भी खड़ा होता है कि देखिए 2 थ्योरी निकल कर आई है। एक थ्योरी आ रही है रामनवमी की कार्य खान पान को लेकर, जिसका विवाद देश भर में है। लेकिन जब तमाम बच्चों को हम सुनते हैं तो एक बात और निकल कर आती है, घटती लोकप्रियता, बढ़ती लोकप्रियता। तो क्या इसमें रामनवमी और खान पान ही है, या जो जेएनयू की एक सियासत है लेफ्ट वर्सेस राइट, उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट है, जो हम लगातार कह रहे हैं कि कई बार जेएनयू विवादों में गिर जाता है, उसकी वजह वो सियासत है? देखिए, आज बिल्कुल जो जेएनयू की कोर सियासत है वही हावी होती नजर आई दोनों तरफ के जो स्टूडेंट नेता है उनके ऊपर। यहाँ पर भी कुछ अभी भी जो राइट विंग के नेता हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ देर पहले बैनर लेकर ये प्रदर्शन भी कर रहे थे। ये बताइए कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अब कितने बच्चे घायल हुए हैं, क्या जानकारी आपको मिली है और पुलिस ने क्या एक्शन लिया अभी तक? हमारे 6 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, 6
एक की पूरी हथेलियां फट गई हैं। उन्होंने जो पत्थर मारा ऐसा कि कांच का तीखा हथियार लेके आए तो उसके हाथ पूरा घुसा दिया है। तो वो लेकिन अभी दूसरी तरफ से भी ये कहा गया है कि वहाँ पे भी झगड़ा हुआ, तो ये झगड़ा होना चाहिए था क्या? सवाल ये है क्योंकि अंदर स्टूडेंट्स भी है नेता होने के अलावा। बिल्कुल, हम तो झगड़े के खिलाफ, किसी प्रकार की वायलेंस के खिलाफ है। हम शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से, एक तरफ हमारी पूजा चल रही थी, एक तरफ इफ्तार चल रहा था। हम मतलब सामाजिक से क्या मांग कर रहे हैं अब आप? पुलिस से हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं पर अटैक हुआ है और कावेरी छात्रावास के छात्रों पर अटैक हुआ है, तो पुलिस सुरक्षा इंश्योर करे सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ पे संख्या को लेकर क्या विवाद है? आरोप लगाया गया है। हमें नॉनवेज से कोई दिक्कत नहीं। माही मांडी में नॉनवेज बना है, पेरियार में नॉनवेज बना, हर हॉस्टल में नॉनवेज बना, जहाँ आज बनना था, तो हमें नॉनवेज क्यों दिक्कत होगा? जब हमें किसी और हॉस्टल में दिक्कत नहीं है तो हमें स्पेशली कावेरी हॉस्टल में क्यों दिक्कत होगा? नॉनवेज का झूठा ये जो एक फार्स जो माहौल बनाया जा रहा है, सबसे पहले इनके क्या है कि इन्होंने पूजा में विघ्न डालने के अलग अलग तरीके अपनाए। पहले कल रात को एक फार्स नोटिस निकालते हैं। फार्स नोटिस में न कोई सिग्नेटरी होता है, न किसी वार्डन के साइन होते हैं, केवल ऑल वार्डन्स लेके नोटिस निकालते हैं और बाद में इस विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे छात्र गुमराह नहीं होते हैं। फिर ये भोजन खाने के नाम पे गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो स्टूडेंट आए लेफ्ट विंग के, उन्होंने अपने फोन दिखाया, उन्होंने अपनी बाइक दिखाई, उन्होंने बताया कि हमारे साथ मारपीट हुई है, तोड़फोड़ हुई है। देखिए, पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जब ये दो गुट बोल रहे हैं, ये दो गुट नहीं है, ये कावेरी हॉस्टल के स्टूडेंट्स पर लेफ्ट ने अटैक किया है। कावेरी हॉस्टल के स्टूडेंट्स जो थे उन लोगों ने पूजा ऑर्गेनाइज कराई है। कावेरी हॉस्टल के इसमें एबीवीपी का ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं तो था। यहाँ पे शुभांकर आपको हम बता दें कि राइट विंग के हैं, यहाँ पर लेफ्ट विंग के जो स्टूडेंट है वो भी मौजूद है। कौन नेता बात करेंगे? आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? आप लोग स्टूडेंट है, कावेरी हॉस्पिटल से आए हैं आप लोग। ये बताइए कि देखिए, तो यहाँ पे सारे जो स्टूडेंट है वो पहुंचे हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे इस वक्त जो जेएनयू कैंपस है उसके भीतर भी जबरदस्त मार्च चल रहा है। अब सवाल ये भी है कि पुलिस की जांच में। ठीक है पंकज, मैं आपके पास आऊंगा और छात्रों से आप भी कोशिश कीजिएगा कि उनसे कहिएगा कि आप अपनी बात रखें। सियासत करने के लिए, आरोप प्रत्यारोप के लिए उन्हें और मौके मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको सुनवाते हैं एबीवीपी की उस छात्रा को जो चोटिल हुई थी। अब वो सामने आई हैं, क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुनते हैं। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कावेरी हॉस्टल में पूजा थी रामनवमी में, तो हम लोग उसमें गए थे, सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे। मैं आज फास्ट रखी हुई थी, मैंने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और कुछ वामपंथी आए और हम लोगों में हमला करने लग गए वो लोग, और मेरे हाथ में उन लोगों ने कांच से हमला किया और मेरे हाथ में इतनी जोर से चोट आई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस वजह से ये लोगों ने हमला किया। नवरात्र में हम लोग माता की पूजा करते हैं और एक तरफ ये वामपंथी लोग लड़कियों को मार रहे हैं यहाँ पे, और वो भी इस गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं, सिर्फ मार नहीं रहे। तो यहां पर आपने ये आरोप प्रत्यारोप देखा। हमारे संवाददाता लगातार हमसे बने हुए हैं। जरा समझिए, अगर लेफ्ट विंग के कोई छात्र भी आपसे बात करना चाहते हैं, उन्हें भी अपनी बात रखने का अधिकार है, उनका विपक्ष हम चाहेंगे दिखाया जाए। देखिए, बिल्कुल हम आपको यहाँ पे तस्वीर दिखा दें। सबसे पहले पुलिस जो है वो तैनात है और साथ ही यहाँ पे जो दो यूनियन है और जो दो विंग हैं उनके बीच में जिस तरीके से सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद यहाँ पे जो नारेबाजी है वो अब शुरू हो गई है। अब मांग इस बात को लेकर हो रही है कि हिंसा किसने की, तो अब सवाल इसी पर है, नजर इस बात को लेकर है कि पुलिस अब एक्शन क्या लेगी। लेकिन साथ ही साथ जो स्टूडेंट विंग के हैं, लेकिन देखिए आप अंदर क्या हुआ, क्या आपकी परेशानी है, बिना किसी बहस के ये बताइए कि क्या हुआ, क्योंकि हमें बदतमीजी नहीं करनी। ये बताइए क्या हुआ अंदर। हमारा पहला सवाल है कि न्यूज में ये क्यों दिखाया जा रहा है कि ये पूजा नहीं करने दिया गया। नहीं, हमारा सवाल है आपका अंदर क्या हुआ ये बताइए। हमारा सवाल है, क्या आप लोगों में इतना गट्स है? समस्या ये बताइए कि अंदर हुआ क्या। सीधी सी एक बात है, आप देखिए, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं। आप स्टूडेंट हैं, कावेरी हॉस्टल से आप हैं, आप मुझे ये बताइए कि अंदर क्या हुआ। देखिए, बहस करने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, आप बताइए कि अंदर क्या हुआ। भैया से पूछिए, भैया से पूछिए। भैया कह रहे हैं, आप कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ, मुझे ये बहस करने से कुछ नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि अंदर क्या हुआ। मैं वही बता रहा हूँ, आप बार बार सवाल पूछते जा रहे हैं। सवाल मत खड़ी कीजिए, हम पक्ष विपक्ष दोनों को, पक्ष और विपक्ष दोनों को सुन रहे हैं। सबसे पहला पक्ष और विपक्ष दोनों को सुन रहे हैं, झगड़ा नहीं कर रहे हैं। हम पूरे पक्ष और विपक्ष दोनों को दिखा रहे हैं। आपकी तरफ बहस दिखा रहे हैं, कहाँ आप दिखा रहे हैं? आप बताइए। पूरे न्यूज चैनल में किसी ने एक बार नहीं दिखाया कि अंदर क्या हो रहा है, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई। अगर आपके सामने कैमरा लगा है तो ये आपका पक्ष जानने के लिए उनसे कहिए। अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है, अगर ज्ञान देना चाहते हैं तो और भी खबरें हमारे पास है। पूजा खत्म हुई है, 7 बजे इफ्तार की पार्टी खत्म हुई है, 7:30 बजे बात चल रही है, जो लड़ाई की बात चल रहा है। तो इसमें ना ही किसी को रोका गया है। और जेएनयू एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखा था और यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होता है। ये आप लोगों के न्यूज चैनल का हो रहा है कि जो सारे न्यूज चैनल में ये चलाया ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है,
आपने बातचीत रखी, काफी समय हमने दिया, अगर उन्हें अपनी बात रखनी होती शायद वो बेहतर तरीके से रख सकते थे इस वक्त को कीमत समझते हुए। लेकिन यहां पर एबीवीपी के प्रेसिडेंट की तरफ से क्या कुछ कहा गया, उनका क्या सोचना है इस एंगल पर, हम आपको सुनवाते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से हंगामे की चर्चा है। इस वक्त हम जेएनयू के ठीक बाहर मौजूद हैं और हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के जेएनयू के अध्यक्ष रोहित है बातचीत करने के लिए। जो लेफ्ट विंग है और राइट विंग है, दोनों के बीच झड़प हुई है, एक वीडियो भी सामने आया है। क्या कुछ अंदर हुआ है, क्या पक्ष है आपका? जी वैसा सभी को नमस्ते। आज रामनवमी की सभी को शुभकामनाएं। आज रामनवमी था। कावेरी के रेसिडेंट्स ने, छात्रों ने जो वहां रहते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि आज हम पूजा करेंगे। जो उनका कल्चर है वो सालों से करते आ रहे हैं। वो दुर्गा पूजा भी करते हैं, कावेरी और पेरियार मिलके। इस बार रामनवमी भी कर रहे हैं, मतलब हमेशा से करते आए हैं। और रामनवमी के दिन जेएनयू में 4 जगह आयोजन है। तो जब उन्होंने डिसाइड किया, 3 दिन पहले वो पोस्टर भी निकाले, तभी से धमकियां उनको मिलने शुरू हो गई कि हम नहीं करने देंगे, हम हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसे चीज, आपत्तिजनक चीज आपके हवन में हम फेंक देंगे। तो क्या हुआ कि आज 3:30 बजे पूजा होना था, यकाएक 3:30 बजे कावेरी के गेट पे कुछ बाहरी लोग जो उस हॉस्टल के रेसिडेंट नहीं है, आके हंगामा शुरू करते हैं, जिसके कारण से पूजा डिले होकर 5:30 बजे शुरू होता है। पर अच्छे से शुरू होता है। वो क्या था कि उसी समय आप मेस में देखेंगे तो मेस के अंदर इफ्तार की पार्टी चल रही है, जो वीडियो हमारे पास है, प्रूफ। लोग खा रहे हैं और मेस के बाहर जो है पूजा हो रही है। इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। पर लेफ्ट और एनएसयूआई के लोग, चूंकि छात्र ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, एक सामाजिक सौहार्द का माहौल बन रहा है, इसके कारण से वो डिस्टर्ब हो गए हैं। कि कैसे विद्यार्थी परिषद से लोग एसोसिएट हो सकते हैं, और बवाल बनाने की कोशिश उन्होंने वहीं से शुरू कर दी। लेकिन जो फेसबुक पोस्ट हमने देखी, यहाँ पे जो छात्र संगठन है, उनकी जो प्रेसिडेंट हैं आयशी घोष, उन्होंने ये कहा है कि नॉनवेज का कुछ मामला है, वहां पर नॉनवेज परोसा जा रहा था, जिसका विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो नेता हैं उन्होंने वहां पे किया। वीडियो का भी एक हवाला दिया गया। क्या इसमें सच्चाई है? उन्होंने ये आरोप लगाया। एक तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस एंगल में कहीं नहीं है, वो कावेरी रेसिडेंट का मामला है। दूसरा, आज के दिन और स्पेशली इफ्तार में कभी नॉनवेज नहीं बनता जेएनयू में। जेएनयू की एक रीति रही है कि सभी के मेस बिल पे वो इफ्तार आता है, हालांकि, लेकिन कभी नॉनवेज नहीं बनता। आप किसी भी मुस्लिम छात्र को या किसी से भी आप उठा के पूछ लीजिए, तो नॉनवेज का इशू नहीं है, ये मेडअप इशू है, ताकि विद्यार्थी परिषद। तो ये राइट की बातें थी, लेफ्ट की बातें भी हमने आपको दिखाई, और सेंटर में वो पॉलिटिक्स है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी ग्राफ गिर रहा है, किसी का बढ़ रहा है। बेहतर यह है कि आप तय करें कौन सही कौन गलत। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।